कभी सोचा है, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारे पास जीने के सिर्फ 7 दिन बचे हैं तो तुम क्या करोगे। श्यामू घबराया हुआ संत के पास आता है। महाराज, इस दुनिया में जीना कैसे चाहिए। संत मुस्कुराते हुए, पहले सामने आओ, मैं तुम्हारे माथा देखकर बताऊंगा। संत ध्यान से उसे देखता है। संत गंभीर आवाज़ में, बेटा तेरे पास 7 दिन बचे हैं। श्यामू सन, आंखें फैल जाती हैं। श्यामू कांपती हुई आवाज़ में, फिर रहने दीजिए महाराज। श्यामू दौड़ता हुआ घर लौटता है, जिसे मौत सामने दिखती है। वह जिंदगी को सच में जीना चाहता था। श्यामू सबसे माफ़ी मांगता है जिन्हें कभी दुख दिया था, धोखा दिया था। श्यामू, भाई मुझसे गलती हुई है, माफ़ कर देना। पत्नी से बातचीत, बच्चों से प्रेम। श्यामू पत्नी से, अब मेरी यात्रा का मोड़ आ गया है, तुम भी ईश्वर का सहारा लो। 6 दिन बीतते हैं। 6 दिन में श्यामू बदल चुका था। ना कोई झगड़ा, ना कोई बेईमानी, बस ईश्वर का स्मरण। श्यामू सोचता है, एक बार फिर संत से पूछ आऊँ आगे के लिए कैसे जीना है। वह संत के पास जाता है। श्यामू आभार भरी आवाज़ में, महाराज अब बताइए ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। संत मुस्कुराते हुए, पहले यह बताओ इन 7 दिनों में क्या किया। श्यामू, महाराज ना कोई झगड़ा, ना कोई बेईमानी, पुराने पापों की माफ़ी मांगी, भगवान को याद किया। संत धीरे से, बस बेटा यही तरीका है जीने का, बाकी जीवन भी ऐसे ही जियो। श्यामू हैरान होकर, पर महाराज आपने तो कहा था 7 दिन में मौत होगी। संत मुस्कुराते हुए, मौत तो हर किसी की 7 दिनों में ही आती है बेटा, सोमवार से रविवार तक किसी भी दिन। बस मैंने तुझे थोड़ा झटका दिया था ताकि तू जाग जाए, वरना आदमी सोचता ही रहता है कल करेंगे, पर कल कभी नहीं आता। सूरज ढल रहा था। श्यामू मुस्कुराते हुए चलता है और यह सोचता जा रहा था, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आज ही आखिरी दिन हो। माफ़ करो, प्रेम करो और ईश्वर को याद करो, क्योंकि मौत के आने का दिन किसी को नहीं पता। आज से ही शुरू करो। जीवन वही है जो अभी है।